एंड आज हम यहाँ पर क्वेश्चन 10 से क्वेश्चन 15 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये लेक्चर नंबर 4 है। यदि किसी ने इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो जाकर के आप पहले उन लेक्चर्स को देखिए, क्योंकि यदि आप उन लेक्चर्स को देखने के बाद इस लेक्चर को देखोगे तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। बिना देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड हमारा टेलीग्राम चैनल है द एग्जाम मीन, आज जाकर के उसे भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पर आपको सारी वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कराए जाते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको x y z एंड t की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले 2 की मल्टीप्लाई करो, इसमें 3 की मल्टीप्लाई करो, इसमें 3 की मल्टीप्लाई करो एंड फिर इन्हें दोनों को ऐड करके कंपेयर करो कीजिए। 2 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 की यहाँ पर करोगे तो 2x, यहाँ पर करोगे तो 2y, यहाँ पर करोगे 2z एंड यहाँ पर हो जाएगा 2t। यहाँ पर करिए 3 बन जा 3 के 0 में करोगे 0, यहाँ आ जाएगा -3 एंड 3 2 जा 6। इसमें करो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। इन सब की सबसे पहले आपने मल्टीप्लाई कर दी एंड अब आप इन्हें ऐड करोगे। 2x प्लस के 3, 2z माइनस के 3, यहाँ आ जाएगा 2y एंड यहाँ ऐड कर दोगे 2t प्लस के 6, 9 12 15 और 18। अब इनकी कंपेयरिंग कीजिए, ये इसके बराबर, ये इसके, मतलब सारे एलिमेंट्स इधर वाले मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के बराबर है। करो 2x प्लस के 3 बराबर है 9 के, ये आपने मान ली फर्स्ट इक्वेशन। 2z माइनस के 3 इक्वल है 15 के, ये आपने मान ली सेकेंड इक्वेशन। 2y इक्वल है 12 के, ये आपने मान ली थर्ड इक्वेशन। 2t प्लस के 6 इक्वल है 18 के, ये मान लिया आपने फोर्थ इक्वेशन। अब सबसे पहले आप क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करो एंड x की वैल्यू फाइंड करो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। 2x प्लस के 3 इज इक्वल्स टू 9, प्लस में इधर जा करके माइनस में हो जाएगा तो कितने बचेंगे? 6 बचेंगे एंड 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 3 आ गई। अब देखिए इक्वेशन सेकंड को सॉल्व कीजिए। 2z माइनस के 3 इज इक्वल्स टू 15, माइनस में इधर जा करके प्लस में हो जाएगा 18 आ गया और 2 9 जा 18, तो z की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 9 आ गई। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड 2y इज इक्वल्स टू 12, 2 6 जा 12, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 6 आ गई। एंड अब आपको जो इक्वेशन 4 बच गई है उसे सॉल्व करना है। 2t प्लस के 6 इज इक्वल्स टू 18, प्लस में इधर जा करके माइनस में हो जाएगा 12 बचा एंड 2 6 जा 12, तो t की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 6 आ गई। ये सभी इसके आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले x की इसमें मल्टीप्लाई करो, इसमें y की मल्टीप्लाई करो एंड दोनों को ऐड करने के बाद आपको कंपेयर करना है। कीजिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे x की तो कितना आ जाएगा? 2x एंड यहाँ करोगे तो हो जाएगा 3x। यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा माइनस के y एंड यहाँ आ जाएगा y, 10 और 5। अब इन ऐड कीजिएगा।
2x माइनस के y हो जाएगा, इन्हें ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 3x प्लस के y इज इक्वल्स टू 10/5। अब इन्हें कंपेयर कीजिए बच्चों कि 2x माइनस के y किसके बराबर है 10 के एंड 3x प्लस के y बराबर है 5 के। इसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इसे मान लो सेकंड इक्वेशन। दोनों को कैलकुलेट कीजिए, ये प्लस का है माइनस का है कैंसिल हो गया, 3 2 कितने हो गए 5x, 10 और 5 कितने हो गए 15, 5 3 जा 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 3 आ गई। एंड x की वैल्यू को या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए 2x माइनस के y इज इक्वल्स टू 10, x की जगह 3 पुट करोगे माइनस y इज इक्वल्स टू 10। देखिए 3 2 जा 6 प्लस में इधर जा करके माइनस में हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा। एंड ये माइनस से इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों माइनस के 4 आ जाएगा। ये इसका आंसर है, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू माइनस के 4। देखिए बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको 3 एंड ये वाली मैट्रिक्स दे रखी है जो कि इक्वल है ये वाली मैट्रिक्स प्लस के ये वाली मैट्रिक्स के। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे इन दोनों को ऐड करने के बाद इसकी इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद इनकी कंपेयरिंग करनी है, जिसकी वजह से आपको x, y, z एंड w की वैल्यूज मिल जाएंगी। सबसे पहले 3 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 3x, यहाँ पर करोगे तो 3z, 3y, 3w। इन्हें ऐड कीजिए, x प्लस के 4 माइनस के 1 प्लस के z प्लस के w, 6 प्लस के x प्लस के y एंड 2w प्लस के 3। अब इनकी कंपेयरिंग कीजिए बच्चों कि जो 3x है वो बराबर है x प्लस 4 के एंड ये आपने मान ली फर्स्ट इक्वेशन, ये 3y बराबर है 6 प्लस के x प्लस के y के। ये सेकेंड इक्वेशन, ये आपका 3z इक्वल है -1 प्लस के z प्लस के w के, ये आपने मान ली थर्ड इक्वेशन। एंड 3w इक्वल है 2w प्लस 3 के, ये आपने मान ली बच्चों फोर्थ इक्वेशन। अब इसके अंदर सबसे पहले आप इक्वेशन फर्स्ट को सोल्व करो, x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। 3x इज इक्वल्स टू x प्लस के 4, ये प्लस नहीं इधर जा करके माइनस में हो जाएगा, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2x आ जाएगा, मल्टीप्लाई में इधर जा करके डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 2। अब क्या करो, इस x की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में रख दो तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट कीजिए पुट। यह आपका 3y ऐसी इज इक्वल्स टू 6 प्लस के x की जगह क्या लिखोगे 2 प्लस के y, ये प्लस में इधर जा करके माइनस में हो गया, 6 और 2 हो गए 8। सब्ट्रैक्ट करो 2y इज इक्वल्स टू 8 एंड y की वैल्यू आ गई 2 4 जा 8। एंड अब आप क्या करोगे बच्चों, इक्वेशन 4 को सॉल्व करो, w की वैल्यू मिल जाएगी। थ्री w इज इक्वल्स टू 2w प्लस के 3, ये प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो कितना बचा 1w इज इक्वल्स टू 3, दैट मीन्स w इज इक्वल्स टू 3। अब देखिए जो आपकी इक्वेशन थर्ड है, इक्वेशन थर्ड में वैल्यू पुट करोगे w की,
put the value of W in equation third. 3z इज इक्वल्स टू माइनस के 1 प्लस के z प्लस के w की वैल्यू है बच्चों 3। ये प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा। माइनस के 1 प्लस के 3 हो गए 2, माइनस करोगे 2z इज इक्वल्स टू 2। इससे ये कैंसिल, तो z की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1 आ गई। यही इसका आंसर है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आपको एफ एक्स दे रखी है, आपको निकालनी है एफ एक्स एफ वाई बराबर है एफ एक्स प्लस वाई के। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जैसे आपको ये एफ एक्स दे रखा है, मतलब जो इसमें आपके थीटा दे रखे हैं वो एक्स है, तो एफ वाई कैसे निकालोगे, जब यहाँ वाई आ जाएगा इसका मतलब यहाँ भी वाई आ जाएगा। जहाँ जहाँ पर एक्स है तो आपको क्या करना है एफ वाई निकालने के लिए, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ वाई लिखना है। एफ वाई कैसे निकालोगे, एफ वाई निकालिए कॉस वाई साइन वाई 0 माइनस के साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 एंड 1। अब देखिए बच्चों आपके पास एफ एक्स भी हो गया, एफ वाई भी आ गया। अब आप क्या निकालोगे, एफ एक्स एफ वाई निकालोगे। निकालो एफ एक्स वाली मैट्रिक्स लिखो, एफ वाई वाली मैट्रिक्स लिखो। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, ये वाली तो रो और ये वाली कॉलम मल्टीप्लाई कीजिए, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस के साइन एक्स और साइन वाई 0 इस वाली रो की इस वाली कॉलम के साथ करनी है, कीजिए कॉस एक्स माइनस के साइन वाई माइनस के साइन एक्स, ये मल्टीप्लाई में है साइन एक्स एंड कॉस वाई और 0 एंड अब इस वाले 0 इस वाले पूरे की इसमें करोगे 0 के 0 में करोगे 0, यहाँ प्लस का साइन है, इसकी इसमें करोगे 0 एंड 0 1 जा 0। देखिए अब इस वाली की इसमें कीजिए साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स, प्लस का साइन लगाओगे ना तो दूसरे एलिमेंट की करोगे कॉस एक्स और साइन वाई प्लस का साइन 0 के 0 में 0 आ जाएगा। इसकी इसमें कीजिए साइन एक्स मल्टीप्लाई का साइन आएगा, ब्रैकेट लगाओगे क्यों, क्योंकि इसके पास पहले से एक और साइन है, प्लस का साइन कॉस एक्स कॉस वाई एंड 0 के 0 में करोगे तो 0। अब इसकी यहाँ पर करोगे, इसकी इसमें करो 0, इसकी इसमें करो 0, इसकी इसमें करोगे, देखिए इसकी इसमें करोगे तो भी 0। अब देखिए इस वाली रो की इस वाली कॉलम में करोगे 0 की इसमें करो 0, इसकी 0 में करो 0 एंड 1 की 0 में करो 0। इस वाली रो की इसमें करो 0 की 0 में करो 0, इसकी यहाँ करो 0 एंड 1 की 0 में करोगे 0। इस वाली रो की इस कॉलम में करोगे 0 की 0 में करो 0 0 एंड 1 1 जा 1
अब इन्हें सोल्व कर लीजिए। देखिए cos x cos y माइनस के sin x sin y किसका फॉर्मूला बन गया बच्चों? cos x प्लस के y का, sin x cos y प्लस के cos x sin y किसका फॉर्मूला बन गया? sin x प्लस y का। ये जीरो ऐसे, इसमें से माइनस बाहर कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बन जाएगा बच्चों? cos x और sin y प्लस का साइन sin x cos y। इसमें देखिए ये हो जाएगा माइनस के sin x sin y प्लस के cos x और cos y। ये जीरो एज इट इज, 0 0 1। cos x प्लस के y sin x प्लस के y और ये जीरो। देखिए cos x sin y प्लस के sin x cos y फॉर्मूला बन गया बच्चों sin x प्लस y का, एंड ये वाला माइनस आपका ऐसे ही रहा। cos x cos y माइनस के sin x sin y फॉर्मूला किसका होता है बच्चों? cos x प्लस y का। ये जीरो ऐसे, ये जीरो और ये 1। ये क्या निकल गया बच्चों? ये निकल गया fx और fy। अब आपको क्या निकालना है? fx प्लस y निकालना है। निकालिए fx प्लस के y, fx प्लस के fy ये नहीं निकालने के लिए कह रहा वो आपसे, तभी आप इन दोनों को ऐड कर दो। वो कह रहा है आपसे, ये नहीं निकालने के लिए कह रहा, वो कह रहा है कि आपको fx प्लस y निकालना है। इसका मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्वेश्चन में क्या रख दोगे? x प्लस y रख दोगे। जैसे आपने यहाँ पर fy निकाला था ना, अब आपको क्या निकालना है? fx प्लस y निकालना है। निकालिए। क्वेश्चन में है cos x, तो x की जगह क्या लिख दोगे? x प्लस के y। फिर यहाँ पर दे रखा है sin x, तो sin x, इस x की जगह क्या लिख दोगे? x प्लस y। ये वाली जीरो ऐसी रहेगी। यहाँ sin x लिख रखा है, x प्लस y लिख दोगे। cos x, इसकी जगह क्या लिख दोगे? x प्लस y। ये वाली जीरो एज इट इज, ये 0 0 1 भी एज इट इज। अब बच्चों ध्यान से देखिए कि fx fy, ये वाली मैट्रिक्स fx प्लस y, ये वाली मैट्रिक्स, इन दोनों के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सेम हैं। इसका मतलब कि fx fy बराबर है fx प्लस y के। प्रूव हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको ये वाली मैट्रिक्स एंड ये वाली मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है। ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है एंड दिखाना है, शो करना है कि ये मैट्रिक्स जो आएगी और इधर जो मैट्रिक्स आएगी बनने के बाद वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल दिखानी है आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, एक क्वेश्चन आपको खुद करना है। इसमें भी आपको इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करनी है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है एंड यहाँ पर एक मैट्रिक्स बन जाएगी, यहाँ पर एक मैट्रिक्स बन जाएगी। देखना वो दोनों मैट्रिक्स जो बन के आएंगी ना वो एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकती। वो क्या आएंगी बच्चों? नॉट इक्वल आएंगी। देखिए बच्चों सबसे पहले हम क्या लेंगे? पहले LHS लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली रो ये वाली कॉलम। 5 2 जा 10, 3 1 जा 3। इस वाली रो की इस वाली कॉलम में करोगे 5 1 जा 5, 4 1 जा 4। इसकी इसमें करोगे 6 2 जा 12, 7 3 जा 21।
इस वाली रो की इस वाली कॉलम में करोगे 6 1 जा 6 और 7 4 जा 28। अब इन्हें कैलकुलेट कीजिए पहले। प्लस माइनस माइनस 10 में से जब 3 जाएंगे तो बचेंगे 7। इन दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 33। माइनस करोगे 1, ऐड करोगे 34। अब आपको लेनी है राइट हैंड साइड। ये वाली रो ये वाली कॉलम 2 5 जा 10 और 6 1 जा 6। ये वाली रो ये वाली कॉलम 2 1 जा 2 एंड 7 1 जा 7। ये वाली रो ये वाली कॉलम 3 5 जा 15 एंड 6 4 जा 24। ये वाली रो ये वाली कॉलम 3 1 जा 3 और 7 4 जा 28। अब इन्हें ऐड कीजिए। 10 और 6 हो गए बच्चों 16। इन दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 39। प्लस माइनस माइनस तो 5 बचेंगे एंड जब इन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 25। अब देखिए जो LHS आई है और जो RHS आई है दोनों की मैट्रिक्स एक दूसरे से डिफरेंट है। इसका मतलब LHS नॉट इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। देखो बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है। इसमें a² माइनस के 5a प्लस के 6i ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है। इसमें पहले आपको इस a का a² निकालना पड़ेगा, फिर आपको 5a निकालना पड़ेगा एंड फिर आपको 6i निकालनी होगी। i का यहाँ पर मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सबसे पहले आपको a² निकालना है, निकालिए। a² कैसे निकालोगे? a मल्टीप्लाई a करने पर, मतलब इस मैट्रिक्स की इसी में ही मल्टीप्लाई कर दी जाए तो आपका a² निकल जाएगा। ये वाली रो ये वाली कॉलम मल्टीप्लाई कीजिए। 2 2 जा 4, 2 0 जा 0 एंड 1 1 जा 1। इस वाली रो की इस वाली कॉलम में करोगे तो 2 0 जा 0, 0 1 जा 0 एंड 1 1 जा 1 और माइनस का आएगा क्यों? क्योंकि माइनस का 1 है। इस वाली रो की अब इस वाली कॉलम में करोगे तो 2 1 जा 2, 0 3 जा 0 एंड 1 0 जा 0। अब ये वाली रो ये वाली कॉलम 2 2 जा 4, 1 2 जा 2 एंड 3 1 जा 3। ये वाली रो ये वाली कॉलम 2 0 जा 0, 1 1 जा 1 एंड 3 1 जा 3। ये वाली रो ये वाली कॉलम 2 1 जा 2, 1 3 जा 3 एंड 3 0 जा 0। ये वाली रो ये वाली कॉलम लेंगे अब हम 1 2 जा 2, 1 2 जा 2 एंड प्लस माइनस माइनस 0 1 जा 0। इस वाली रो की अब सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करो। 1 0 जा 0 प्लस माइनस माइनस एंड 1 1 जा 1 एंड 0 1 जा 0। ये वाली रो ये वाली कॉलम 1 1 जा 1 माइनस के 3 आ जाएगा एंड 0 की 0 में करोगे तो 0 ही आएगा। अब इन्हें कैलकुलेट कीजिए। 4 और 1 5, 4 और 2 6, 6 और 3 हो गए 9, 2 में से 2 कैंसिल 0, यहाँ -1 बचा। ये 3 और 1 4 एंड ये -1, ऊपर 2, 3 और 2 5, -3 + 1 हो गया बाबू, हो गया बच्चों माइनस के 2। ये आ गया a²।
ये बच्चों माइनस के 3 है, प्लस के 1 माइनस के 3 बनेगा माइनस के 2। ठीक है, अब निकालना है आपको 5a। 5a के लिए 5 एंड जो आपकी ए मैट्रिक्स आई थी आप उसे पूरी को लिखोगे एज इट इज। फाइव के अंदर मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 एंड 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5 एंड 5 1 जा 5 एंड ये वाला माइनस आ जाएगा। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 एंड 5 0 जा 0। तो बच्चों ये आ गया 5a एंड अब आपको निकालना है 6i। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है जिसका जो डायगोनल होता है वो 1 होते हैं एंड अदर एलिमेंट्स आपके 0 होते हैं। ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ आपको क्या लिखना है, 6 और लिखना है। तो इस 6 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 6 1 जा 6, ये 0 ऐसी रहेगी, 6 1 जा 6 एंड ये वाला 6 1 जा 6 और सारे 0। अब ये जितनी भी आपने वैल्यूज निकाली, पीछे आपने ए स्क्वायर की निकाली, 5a की निकाली एंड 6i की निकाली, इन सबको आपको जो क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी थी ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस के 6i इसमें पुट करनी है। कीजिए, ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कीजिए, 590 -1 -2 -1 2 5 -2। ये तो हो गया ए स्क्वायर, माइनस का साइन एंड 5a की वैल्यू पुट कीजिए, 10 10 5 0 5 -5 5 15 0 प्लस का साइन, 6i की वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है। अब इन दोनों को, इन सबको एक साथ कैलकुलेट कर सकते हो ना। ये वाला एलिमेंट इसमें से इसे माइनस कीजिए और इसे ऐड कीजिए, 5 माइनस के 10 प्लस के 6 माइनस के 1 माइनस के 0 प्लस के 0 2 माइनस के 5 एंड ये वाली 0, ये वाला 9, ये माइनस एंड ये वाला 10 प्लस 0, माइनस का 2 माइनस का ये माइनस और ये वाला 5 एंड ये वाला 6, 5 ये वाला माइनस के साथ 15 एंड ये 0 0 माइनस का 5 प्लस 0, ये वाला माइनस का 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 5 प्लस की 0, ये माइनस का 2 माइनस का 0 एंड प्लस का 6। अब इन्हें कैलकुलेट करो, 5 में से जब 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 5 बचेंगे, माइनस के 5 और प्लस के 6 हो गया 1, माइनस प्लस माइनस माइनस 10 में से 9 गए, 1 बचेंगे और माइनस के बचेंगे, क्यों, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है। यहाँ हो गया माइनस के 5, माइनस के 1 5 और 2 7, माइनस के 7 प्लस के 6 कितने बचे, माइनस के 1, 4 और 1 हो गए, 4 में से 1 जाएंगे 4 बचेंगे, 5 में से 2 गए माइनस के 3, 15 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस के 10 एंड 6 में से जब 2 माइनस करोगे तो बचेंगे 4। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है,
बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं।